खेती निकलती है। बज़ाहिर अंडा हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन के एतबार से मुर्दा होता है, उसमें से चूजा निकलता है। वैसे तो वो मुर्दा नहीं है, लेकिन कुरान चूंकि लिटरेचर की जुबान में कॉमन ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहा है, उस एतबार से तो वो बज़ाहिर हिलजुल नहीं रहा। एक बीज, उसके अंदर जिंदगी है, लेकिन बज़ाहिर मुर्दा है, उसमें से 6 अरब गुना बड़ा दरख्त निकलता है। वयुखरिजुल मय्यित अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिसकी क्वालिटी हो? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत ही कम नसीहत हासिल करते हैं। इस आयत में सूरत अन-नमल की आयत नंबर 62 पारा नंबर 20 के पहले सफ़े पे अल्लाह ताला ने वाज़े कह दिया कि जिसके बारे में तुम्हारा ये अकीदा ना कि तुम्हें अस्सलाम वालेकुम, की हाल है मेरे सारे भैन भरावां दा? ठीक हो, खुश रहो, शाद रहो ते आबाद रहो। अपनी नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत दे विच तुहाडी भैन एक बारी फेर हाज़र है। अज दी वीडियो तौहीद दे बारे दे विच, ਉਹ तौहीद नहीं ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਆ, ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੀ। इंजीनियर साहब को तौहीद असल है की आ, तौहीद का मकसद की आ, तौहीद की चीज़ आ, ते एक मुसलमान का ईमान जो तौहीद तो ही शुरू होंदा। ठीक हो गया जी। तो तुसी पहले वीडियो वेखो, सुनो, उस तो बाद आप करांगे मजीद गल भी। उस तो पहले तुसी करना साडे चैनल नूं सबसक्राइब, तुहानूं इह तों हर चीज़ जिहड़ी है ना चैनल तो तुहानूं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गया जी। वीडियो नूं शेयर ते लाइक भी करियो। आओ हुण वीडियो वेखने हैं। देखें जी, अल्लाह ताला ने जिस पैशन से तौहीद को बयान किया ना यहाँ पे, और वो चीजें जो कॉमन ऑब्जर्वेशन में आती हैं उस जमाने के इंसान के लिए भी और आज के इंसान के लिए भी, वो बयान किए। जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, सूरह यूनुस जो है आप समझ लें सूरह तौहीद है, इसका डोमिनेंट फैक्टर तौहीद है। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, ऐ नबी इनसे पूछिए, भला बताओ तो कौन है जो रिस्क देता है तुम्हें आसमान से और ज़मीन से, आसमान से पानी बरसाकर और उसके ज़रिए ज़मीन से खेती उगाकर। ये उस ज़माने में भी लोगों को पता था कि ये कोई बुज़ुर्ग बाबा नहीं बारिश बरसा सकता। आज भी लोगों को पता है कोई नहीं बरसा। देखें, जब बारिश नहीं होती सारे बाबे फेल हो जाते हैं। हाँ, डैम खाली हो जाते हैं, बाबे फेल हो जाते हैं। वो अल्लाह की मर्जी, बारिश दे ना दे। अम्मन यमलिकु सम्अ वल अबसार, भला बताओ कि कौन है मालिक है जो कान और आंखों का। अल्लाह ने कान भी बनाए, आंखें भी बनाई, कोई और मालिक हो ही नहीं सकता। अच्छा मुझे बताएं, ये बुजुर्ग जब डोरे होते हैं वो भी डिवाइसेस लगवाते हैं। हाँ, इनकी आंखें जब कमजोर होती हैं, क्या इन्होंने ऐनकें नहीं लगाई हुई? जितने ये गौसे वक्त है ना इस वक्त, सबकी ऐनकें लगी हुई हैं। हाँ, इलियास कादरी साहब भी जब उन्होंने कुछ पढ़ना होता है ना, वो कहते हैं मुजद्दिद भी है और गौसे वक्त भी है इस वक्त बरेलवियों के, ऐनक लगाते हैं। क्यों लगाते हो ऐनक? तुम तो दिलों के भी छुपे हुए राज जानते हो, सामने चीज आई हुई नहीं पढ़ सकते। अभी तो इंजीनियर साहब ने अपना फार्मूला नहीं रखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मशीन डिजाइन का। तुम जो उर्दू में लिखी हुई बातें हैं वो भी अंग्रेज की बनाई हुई ऐनक के बगैर नहीं पढ़ सकते। हमें तो कल तक कहते थे जी अगर अंग्रेज वहां में उड़ सकता है तो बाबा क्यों नहीं उड़ सकता? अंग्रेज तो उड़ के दसता है जहाज बह के, बाबा भी उड़ के दसे, मान लवांगे। तो अंग्रेजों की बनाई हुई ऐनकें लगा के तुम लोग वो चीजें पढ़ते हो, तो ज़ाहिर तुम तो मालिक नहीं हो इन आंखों के। आज तक किसी बुजुर्ग ने अपनी आंखें कमजोर होने से रोकी हैं? कोई शख्स अपने बुढ़ापे को टाल सकता है? कोई पैगंबर भी नहीं टाल सकता अपने बुढ़ापे को। बाल सफेद हुए तो हो गए, नजर कमजोर हुई है तो हो गई है। तो ये चीज है। अल्लाह ताला फरमाता है कि पूछ इनसे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन मालिक है कान का और आंखों का? वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और कौन है जो मुर्दे में से जिंदा को निकालता है। बज़ाहिर जमीन मुर्दा होती है, उसमें से जिंदा खेती निकलती है। बज़ाहिर अंडा हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन के एतबार से मुर्दा होता है, उसमें से चूजा निकलता है। वैसे तो वो मुर्दा नहीं है, लेकिन कुरान चूंकि लिटरेचर की जुबान में कॉमन ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहा है, उस एतबार से तो वो बज़ाहिर हिलजुल नहीं रहा। एक बीज, उसके अंदर जिंदगी है, लेकिन बज़ाहिर मुर्दा है, उसमें से 6 अरब गुना बड़ा दरख्त निकलता है। वयुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और मुर्दा को निकालता है
जिंदा से, जिंदा में से मुर्दा भी निकलते हैं। यानी मुर्गी अंडा देती है, बज़ाहिर ये बात हो रही है, मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, लिटरेचर की जुबान में बात कर रहा हूं। जिंदा दरख्त में से, और वो भी जिंदगी अब साइंस हमें बता रही है। कुरान तो पहले ही कह रहा था कि दरख्त जिंदा है, खेतियां जिंदा हैं, लेकिन अब हमें साइंस बता रही है इनकी फीलिंग्स हैं, बाकायदा ये खुश भी होती हैं, नाराज भी होती हैं। फूल मुरझा भी जाते हैं, इनके ऊपर भी कैफियत तारी होती है। तो आप देखें उसी में से वो बीज निकलता है, वो बीज आप बोते हैं, एक और दरख्त निकल आता है, एक और खेती निकल आती है। वमन युदब्बिरुल अम्र, और कौन है जो सारे कामों की तदबीर फरमाता है? जाहिर है जी, बुजुर्गों को तो पता ही नहीं, और जिन बुजुर्गों को सूरज के साइज का ही नहीं पता, वो सूरज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और सूरजों की तादाद भी नहीं पता, उन बेचारों ने यही सूरज देखा हुआ है। ये तो साइंस बता रही है ना, सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में 300 अरब सूरज है एक गैलेक्सी के अंदर, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और हैं। बुजुर्गों तो पता ही नहीं था। आप लाख कहते रहेंगे वो शाह शम्स तबरेज ने बोटी पुन ली सी, दादा करो, कहानियां इनकी सुने। फसयक़ूलून अल्लाह, तो ये अनकरीब कहेंगे अल्लाह ही करता है। ये देखो मुशरिकीन अरब भी बुतों को साथ शरीक ठहराते हुए भी कहते थे नहीं, ए काम नहीं बुत कर सकते, ये वड्डा ही अल्लाह करता है। और यहां कह रहे हैं बुजुर्गों की ड्यूटियां लगी हुई हैं, अंदाजा करें। फकुल अफला तत्तकून, तो नबी से फरमाओ कि क्या तुम डरते नहीं हो इस शिर्क के काम से? अंदाजा करें, मुशरिकीन अरब अल्लाह को मानते थे लेकिन उसके साथ शरीक ठहराते थे। हमें बताया गया है कि जी ये कुरान काफिरों के बारे में नाजिल हुआ है जो अल्लाह को नहीं मानते थे, ताकि आपका ख्याल ही इस तरफ ना जाए कि आपके बाबों के बारे में भी उनके मानने वालों ने वो कीदे रखे हुए हैं जो मुशरिकीन अरब ने अपने उन बुतों के साथ रखे थे। सवाए एक फर्क है कि वो उन्हें छोटा आलिहा कहते थे, ये आलिहा नहीं कहते, अल्लाह के बंदे कहते हैं। अदरवाइज बाकी सारी चीजें वही हैं। अल्लाह के नेक बंदों के नाम के ऊपर, फरिश्तों के नामों के ऊपर उन्होंने बुत खड़े किए हुए थे। काम आगे ये वही कर रहे हैं, लेकिन वो एक फर्क जो है ना, वो उसको इतना उजागर करते हैं कि नहीं जी वो तो उनको छोटा माबूद मानते थे, हम अपने इन बुजुर्गों को माबूद नहीं मानते। तो इसका जवाब फिर मैंने दिया था सूरतुल माइदा की आयत नंबर 75 में। अल्लाह ताला ने जीसस क्राइस्ट, ईसा इब्न मरियम, उनकी माँ की मिसाल देके कहा है कि ऐसी हस्तियों को पूछते हो जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं ना नफे के। अगर ईसा और उनकी माँ के नफे नुकसान के मालिक नहीं है, अब तो बात पीछे रह गई कि क्रिश्चियन जो है वो माबूद समझ के करते हैं और हम बुजुर्गों को माबूद नहीं मानते। ये तो बात पीछे रह गई। अल्लाह ने कहा ईसा उनकी मां तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक ही नहीं है। अगली गल मुक गई, वो तो पीछे रह गई, वो पुरानी गल्लां हो गईयां, पुराने बाबे पुराने बहाने तुहाडे नसणे दे। अगली गल पढ़ो, ईसा और उनकी मां तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक नहीं है। इस पे मैंने कहा था कि अगर ईसा इब्न मरियम तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक नहीं तो तुहाडे बाबे तो शाही कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई नहीं, हाँ मरियम के जैसा है ही कोई नहीं, राबिया बसरिया थे शाही कोई नहीं। तो वो आगे नहीं पढ़ते, कहते पीछे पढ़ो, वो इबादत करते सन, सरकार मान लिया, आगे पढ़ो कि इबादत करते थे या नहीं करते थे। अल्लाह ने कहा नफा नुकसान के मालिक नहीं है, वो अल्लाह ही है। इसका मतलब यह है कि जिसको तुम नफा नुकसान का मालिक समझते हो, गोया तुम उसे खुदा माने हुए हो, भले तुम कहते रहो कि हम अल्लाह का बंदा मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मानता इस बात को। इसके सबूत में सूरत नमल की आयत नंबर 62 है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाल अर्द अ इलाहुम मअल्लाह। भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है। अ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिसकी ये क्वालिटी हो? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत ही कम नसीहत हासिल करते हैं। इस आयत में सूरत नमल की आयत नंबर 62 पारा नंबर 20 के पहले सफ़े पे अल्लाह ताला ने वाज़े कह दिया कि जिसके बारे में तुम्हारा यह अकीदा ना कि तुम्हें मुसीबत और परेशानी में तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकता है, दुआ में तुम उसे पुकारो, गोया तुमने उसे खुदा मान लिया।
ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਸਾਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਵਾ, ਵਾਹਦਾਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਈਮਾਨ ਇਹ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਮਖਸੂਸ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇਤਲਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਈਮਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਿਓ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਸੁਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। अस्सलाम वालेकुम।